आज के वीडियो में हम समझेंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या है और कैसे आप फैक्टराइज करा सकते हैं विद हेल्प ऑफ आइडेंटिटी या बिना आइडेंटिटी के। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे फैक्टराइज फॉर्म क्या होता है। जैसे 10 को मैं लिख सकता हूँ 3+7, या फिर मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5। दोनों की वैल्यू 10 है, लेकिन ये वाला जो फॉर्म है, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, 5 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। एक्चुअली में ये उसका 10 का फैक्टराइज्ड फॉर्म, बिकॉज 2 और 5 ये दोनों ही 10 के फैक्टर्स हैं। द सेम मैनर 3 और 7 फैक्टर्स नहीं है, ना तो 3 फैक्टर है ना तो 7 फैक्टर है। तो ये तो एक नंबर का तरीका था, लेकिन हम एल्जेब्रिक टर्म्स को किस प्रकार लिख सकते हैं। फैक्टराइज कराने का अर्थ ये है कि आप किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, टेक वन एग्जाम्पल। सबसे पहले देखेंगे कॉमन निकालना क्या होता है। ये बहुत खास वीडियो है, आप पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको फैक्टराइजेशन कंप्लीट समझना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। कॉमन निकालना क्या होता है, ये एक बहुत जरूरी चीज है। अगर यहाँ पे लिखा है 2x-10, ये एक एक्सप्रेशन है 2x-10। इस पॉलिनोमियल या इस एक्सप्रेशन में मुझे कॉमन लेना है। राइट नाउ इसके अंदर दो टर्म्स हैं, देयर आर टू टर्म्स। 2x एक टर्म है, 10 दूसरी टर्म है। ये दो टर्म्स है और ये 10 सेपरेटर है। टर्म सेपरेटर इज माइनस। तो कॉमन लेना क्या है, कॉमन लेने का अर्थ होता है कि मैं किसी एक नंबर से इन दोनों को ही डिवाइड कर दूं। अगर मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड करूं तो एज यूजुअल मुझे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और इस इन दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, ताकि बैलेंस बराबर बना रहे। सो दैट मैं 2x-10 के प्लेस पे 2x-10 को भी मैंने इक्वल टू का साइन लगा के यहाँ पे लिखा। इसका अर्थ ये हुआ कि इस टर्म यहाँ और यहाँ इन दो स्टेप्स में इक्वालिटी बनी हुई है। मतलब कि कुछ भी बैलेंस जो है वो खराब नहीं करा है, बैलेंस प्रॉपर बना हुआ। कैसे बना है, हमने होल को 2 से इंटू करा दिया, लेकिन हमने अंदर को डिवाइड भी करा दिया। ऐसा कर देने पे नेक्स्ट स्टेप आएगी 2 और ब्रैकेट भी लगा रहेगा। 2 और 2 कट हो जाएंगे, x और 2 से 5 टाइम्स में कट कर देंगे। तो अब मैंने क्या कर दिया, 2 को बाहर लिखा, x-5 अंदर। ये है फैक्टराइज्ड फॉर्म इस पॉलिनोमियल का। मैंने इस बाइनोमियल को फैक्टराइज करा दिया। और 2 × x-5, ये दरअसल मुझे क्या मिल रहा है, 2 × x-5। तो ये वही वाली बात होगी जब मैंने 10 को 2 × 5 के रूप में लिखा था। ये हमारा फैक्टराइज फॉर्म है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे बाइनोमियल से हम कॉमन लेना सीखेंगे पहले। बाइनोमियल से कॉमन कैसे लिया जाता है। वन मोर बाइनोमियल से 8y-24। चलिए एक इसमें y से, दिस इज y² और ये y, इनमें कॉमन लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम कॉमन उनको लिए, कॉमन लेने का मीन्स ये होता है, अगर मैं इसको चलिए और ज्यादा एलेबरेट करके आपको बताता हूँ। 8 y को आप लिख सकते हैं y×y। 24 को 8×3 लिख सकते हैं, इंटू y लिख सकते हैं। तो अभी मैंने ये करा कि इन दोनों को ही ओपन करा। दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है हम उसको टिक कर लेते हैं। 8 दोनों में है, एज वेल एज y दोनों में है। तो जो चीजें कॉमन है वो ब्रैकेट के बाहर लिखी जाएंगी और जो अनकॉमन है वो ब्रैकेट के अंदर। तो 8 और y हमारे आ रहे हैं, तो हम 8 और y को बाहर लेंगे। अंदर बचेगा y, यहाँ पे माइनस साइन और ये 3। तो ये हमने कॉमन लेंगे। 8y इज कॉमन नाउ, y-3 अनकॉमन है, तो इनको ब्रैकेट में रखा। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आपको अगेन क्या मिल जाएगा, 8 इंटू कुछ नहीं है तो 1 वन, तो 8×1 8, y×y y²। 8 इंटू -3 -24, y इंटू नथिंग दैट y। ओके, ये वापस मिल जाएगा। मतलब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स कर रहे हैं, हम उसको रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज नोन एज टेकिंग कॉमन, और इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो राइट नाउ मैंने यहाँ पे इस बाइनोमियल का फैक्टराइजेशन कर दिया। ओके, तो ये बाइनोमियल को कैसे फैक्टराइज करा वो देखा। अभी हम देखते हैं कि आइडेंटिटी के थ्रू बाइनोमियल कैसे फैक्टराइज होता है। आइडेंटिटी के थ्रू कुछ शर्तें होती हैं, वैसे आप उसके बिना भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 16x² - 9, ये एक बाइनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना। तो इसको फैक्टराइज करने में आप देखोगे कि यार यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, क्योंकि 16 है ना, यहाँ 3 से कट नहीं हो रहा, ये भी कट नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि अगर आप प्रीवियस वाले दो सम आपने देखे हो तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हैं दोनों। मैं इसको 4 और x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आई कैन राइट 16x² एज 4x का होल स्क्वायर, और 9 को हम लिख सकते हैं 3²। अब अगर आपको ये आइडेंटिटी पता हो, इफ यू नो दिस आइडेंटिटी a² - b²
अगर नहीं पता तो अभी आप देख लीजिए। ये है वो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 3 के नाम से ये जानी जाती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए और बी क्या है? ये बाइनोमियल का पहला टर्म है ए, और बाइनोमियल का दूसरा टर्म है, ये जनरल नाम है, वहाँ ए और ये लिखा हुआ जरूरी नहीं होता। पहला टर्म स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर जब भी लिखा जाए तो आप पहला और दूसरा टर्म का सम लिख दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, और पहले और दूसरे टर्म को माइनस लगा करके लिख दीजिए। तो इसका अर्थ ये हुआ बाय यूजिंग दिस, अब मैं लिखूंगा 4x प्लस 3, पहला टर्म और दूसरा टर्म जोड़ के लिख दिया, और पहला टर्म और दूसरा टर्म को माइनस लगा के लिख दिया। ये फैक्टराइजेशन हो गया 6x² माइनस 9। दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म। क्यों है फैक्टराइज्ड फॉर्म? क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है, ये पूरी एक ही टर्म मानी जाएगी। ठीक है, पहली टर्म इंटू दूसरी, मतलब ये एक्चुअल में दो टर्म नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी प्लस या माइनस आपको नहीं दिख रहा। जब तक प्लस और माइनस ना दिखे ब्रैकेट्स के बाहर, तब तक आप ये नहीं मानेंगे कि ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। ओके, तो ये था आइडेंटिटी के थ्रू फैक्टराइजेशन कराना। और देखते हैं हम आइडेंटिटी का। चलिए, ये तो बाय द वे मतलब ये नंबर्स ऐसे थे कि ये परफेक्ट थे। ओके, क्या होगा कि अगर ये परफेक्ट ना हो? मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 32x² माइनस 7y²। इसको कैसे कर सकते हैं? तो इसका तरीका ये है कि आप इसे अंडर रूट ऑफ 32x लिखिए, अंडर रूट 32 इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिखिए, और इसको रूट 7 इंटू वाई का होल स्क्वायर। अब आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अब ये बन जाएगा रूट 32x प्लस 7 रूट 7y, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट ओपन, एंड रूट 32x, ये x रूट के अंदर नहीं है ना, ये रूट 32 में नहीं है, ये अलग है, और माइनस रूट 7y। बेटर तरीका और इसको लिखने का ये हो सकता है कि आप x पहले लिख दें, x रूट 32 प्लस y रूट 7 और x रूट 32 माइनस y रूट 7। सो दिस इज द वे, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो हम उनको भी फैक्टराइज कर सकते हैं आइडेंटिटी नंबर 3 की हेल्प से, कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ना भी हो तो भी किया जा सकता है। ओके, सो दिस वाज द फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल्स। हमने पहले बिना आइडेंटिटी के देखा और आइडेंटिटी वाले, तो हमने दो टाइप के आज के इस वीडियो में देखे। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर के थ्रू कैसे फैक्टराइज कराया जाता है। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।